वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यदि आप क्लास 12th में, ठीक है, अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आप लोग का सेंटअप का एग्जाम होने वाला होगा, ठीक है ना। तो हम लोग बताने वाले आज सेंटअप एग्जाम के, ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे ना तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे हिंदी का वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी मैंने ये सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पहले ही बता दिया, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले सिर्फ सब्जेक्टिव की, ठीक है ना। चलिए, तो मैं फटाफट सब्जेक्टिव पे आ जाता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे, तो ये आपका सब्जेक्टिव आ चुका है, ठीक है, देख लो। तो आज के एग्जाम में यही सब्जेक्टिव आने वाले 100% गारंटी, ठीक है ना। हिंदी के एग्जाम में यही आपको सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल में देखिए क्या लिखल है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे ना। आपको किसी एक पर निबंध लिखना, ठीक है। देख सकते हो 6 ऑप्शन दे रखा है आपको, ठीक है ना। और इन 6 में से क्या होगा, कोई एक पर निबंध, फाइनल बोर्ड में भी ऐसी होगा, 6 को आएगा निबंध, उसमें से कोनो एगो पे लिखना है, ठीक है। और 8 नंबर में आएगा जैसे प्रिय लेखक प्रेमचंद्र, हमारे पावन पर्व, छात्रा और राजनीति, दहेज प्रथा एक अभिशाप है, प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय एकता, ठीक है ना। इसमें से किसी एक पे निबंध लिखना, आपको 8 नंबर मिल जाएगा। चलिए आइए दूसरा सवाल पे। तो देखिए दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों का सर्वप्रसंग व्याख्या करें, ठीक है ना। देख सकते हो इस तरीके से 4 सवाल है, इस 4 में से किसी 2 का आंसर देना है। जैसे प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी, ठीक है ना। दूसरा में है कितने कुट समाज में रहे हैं हम जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं है ना, मोल ही नहीं है, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र था यह सब, है ना। आपको मालूम होगा ये कहाँ से लिया गया, जूठन से लिया गया, ठीक है ना। देखो तीसरा में क्या दिया, जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, ठीक है ना। इसी चित्र से लिया गया है। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चिरता सा चित्र स्वर का एक, ठीक है ना। इस तरीका से इसमें से किसी 2 सवाल का आंसर आपको करना है कि प्रस्तुत पंक्ति इससे लिया गया है, इसके लेखक को ये होंगे, इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं। वैसे मैं इसका आंसर ही बताऊंगा, 2 मिनट वेट करिए, जस्ट बताने वाला भी जस्ट, ठीक है ना। देखो दूसरा में क्या लिखल है, महाविद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र, ठीक है ना, हेतु अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। मतलब अगर आप, है ना, मतलब क्लास अगर आप छोड़ रहे हो, ठीक है ना, अगला क्लास में जैसे एडमिशन लोगे तो आपको CLC लेना होगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्याग प्रमाण पत्र, ठीक है ना। चलिए, तो वही आपको क्या करना है, उसके लिए एक आवेदन लिखना होगा, जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इस तरीके से लिखेंगे, हम लोग नीचे देख लेंगे वैसे। या अथवा में दिया है अपने मोहल्ले की सफाई के लिए पटना नगर एवं को एक शिकायती पत्र लिखिए। और चौथा में देखिए इनमें से किसी 5 प्रश्नों के जवाब देने, 10 सवाल पूछेंगे, इसमें से किसी 5 का जवाब देना है। गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है, ठीक है ना। इस तरीका से 1 सेकेंड और भी सवाल देख लेंगे आप लोग। चलिए इसको हटने दीजिए 1 सेकेंड। हाँ, इस अगला सवाल था दल विहीन लोकतंत्र और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध, इस तरीके से आप लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। चलिए यहाँ तक 6 तक हो गया था। अब 7 से देख लीजिए यहाँ पे, जना छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन करे, चातकी किसके लिए तरसती है ना। कवित्री का खिलौना क्या है, नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमा है कैसे। और फिर नीचे में क्या रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 6 सवाल आएंगे, इसमें से किसी 3 का जवाब देना है ना। लहना सिंह का अच्छे चित्रण करिए, रोज कहानी की केंद्रीय संदेश की समीक्षा करिए, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इस तरीका से, है ना। 3 तक वहाँ देखे थे, चौथा से यहाँ देख लीजिए, 5वां 6ठा पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना, है ना, इस तरीका से। और 6ठा में आपको 2 सवाल देखने को मिलेगा, इसमें से किसी एक को करना है, संक्षेपण करना है। संक्षेपण मतलब क्या होता है ना, इसी को पढ़ लेना और इसी का जवाब देना, है ना। मतलब 1/3 में आंसर देना। अगर मान लीजिए 60 शब्द में है ना, 60 शब्द में है ना, तो उसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, 20 शब्द में देना, इस तरीका से, ठीक है ना। तो 6ठा में 2 सवाल आएगा, ये पहला यहाँ पे है, पूरे पढ़ लेंगे और इसको क्या करना है ना, इसको छोटा करके लिखना है ना। मैंने बता दिया 1/3 लिखना, मतलब 60 शब्द में 20 शब्द, ठीक है ना। चलिए इस तरीका से 2 को संक्षेपण दिया, इन दोनों में से कोई एगो का आंसर करना है। अब इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसका आंसर पढ़ सकते हो या चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस तरीका से, ठीक है। चलिए, या अगर आपको PDF ये वाली चाहिए ना तो आपको PDF भी मिल सकता है। PDF कैसे लोगे, तो PDF लेने के लिए पहले सबसे पहले आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, ताकि और भी जो आपका सब्जेक्ट बाकी होगा ना उनका भी वीडियो PDF मिलता रहेगा। और लास्ट टाइम में भी आपको बेहतर से बेहतर, है ना, PDF दिया जाएगा, कंटेंट दिया जाएगा, ताकि आपका बेहतर से बेहतर स्टडी हो सकेगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया ना तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे MS डुमरी, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पे आ जाएगा अपना टेलीग्राम, MS डुमरी सर्च करेंगे तो जिस चैनल का नाम है अभी वीडियो आप जिस पे देख रहे हैं उसी चैनल को सब्सक्राइब, वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। आपको PDF मिलता रहेगा 850786 3061 पे, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा, आप लोग बेहतर एग्जाम जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं जस्ट नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, ठीक है ना। और हम लोग रात में प्रत्येक दिन 8 बजे फिलहाल, है ना, इंटर का लाइव क्लास आते हैं, तो आप वहाँ भी आके बेहतर से बेहतर अपना तैयारी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं पे करते हैं खत्म।